हैं। तो आज हम लोग इतिहास का फर्स्ट टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता को समझने का प्रयास करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम कार्यकाल देखते हैं कि कब से कब तक था काल। तो कार्बन डेटिंग जो 14 होता है उसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल था 2300 से 1750 ईसा पूर्व। यह एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। सिंधु घाटी का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार था और इसका जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। और हड़प्पा जो नगरी था उसकी खोज सर्वप्रथम होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से। और एक चीज़ याद रखना है, यह एक आद्य ऐतिहासिक काल था। आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक कहने का तात्पर्य था कि उसका खोज हो चुका था लिपि का, लेकिन हम लोग उसको पढ़ने में असमर्थ थे। उनका लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक था। तो जिसका लिपि का खोज हो चुका है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आगे देखते हैं कि इसका डिजाइन किस प्रकार था। यदि हम लोग त्रिभुजाकार मान लें इसको, और भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार हो, यदि ये जम्मू कश्मीर हो गए, इस प्रकार मान लेते हैं, तो ये पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों नगरी पाकिस्तान में है वर्तमान में भी। उसके बाद देखते हैं ये सबसे जो पूर्व में था, सबसे पूर्व में सूतकांगेडोर था। सूतकांगेडोर। और ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, वो कीम नदी के आसपास था। कीम नदी, भगतराव तट कहते हैं। और ये पूर्व का भाग है वो आलमगीर, ये यूपी में है। और ये उत्तर का भाग था वो जम्मू कश्मीर का था। ये मांडा कहते हैं इसको, मांडा नामक स्थान है। तो मांडा ऊपर में था, पूर्व में आलमगीरपुर था, दक्षिण में आपका कीम नदी भगतराव तट तक था, और पश्चिम में आपका सूतकांगेडोर पाकिस्तान तक था। फिर आगे देखते हैं। तो सर्वप्रथम 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज हुई। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी। यह रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर है। 1921 हड़प्पा दयाराम साहनी खोज करता और नदी रावी नदी के तट पर हो। यहाँ मिले हैं अन्न भंडार के साक्ष्य मिले हैं। अन्न भंडार और कांस्य की इक्का गाड़ी। कांस्य की इक्का गाड़ी। अन्न भंडार और कांस्य की इक्का गाड़ी कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। दूसरा देखते हैं 1922 में आपका मोहनजोदड़ो की खोज। मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला।
1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा, राखाल दास बनर्जी, जो कि सिंधु नदी के तट पर है। यह भी ध्यान रखना है कि अधिकांश जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के आसपास ही खोजी गई, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु नदी सभ्यता कहते हैं। और सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यहाँ हमको मोहनजोदड़ो में मिला है, एक तो स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार, स्नानागार मिला है पहला, और दूसरा नर्तकी की मूर्ति मिला है, नर्तकी की मूर्ति। ये दो चीज याद रखना, स्नानागार और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। तीसरा नगर देखते हैं लोथल। लोथल एक गुजरात में है लोथल, उसको हम लोग बंदरगाह नगर के नाम से जानते हैं, बंदरगाह नगर के नाम से जानते हैं लोथल को। यहाँ गोदीवाड़ा अर्थात जहाज, जब फारस वगैरह से हमारा व्यापारिक संबंध था तो फारस की मुहर यहाँ से प्राप्त हुई है लोथल से, और एक बंदरगाह नगर था, ये याद रखना है लोथल। उसके बाद देखते हैं हम लोग चौथा कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में। यहाँ से हमको अग्निवेदी और अग्निवेदी, जूते हुए खेत, ये दो चीज याद रखना है, पहला अग्निवेदी और दूसरा जूते हुए खेत। कालीबंगा राजस्थान में है। उसके बाद देखते हैं बनौली। बनौली आपका हरियाणा में है। बनौली से आपका जौ और गेहूं, जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले आपका बनौली से। उसके बाद देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा से आपका मिला है जल निकासी की व्यवस्था, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी यहाँ। धौलावीरा याद रखना, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। उसके बाद हमको एक याद रखना है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में हमको कारखाना मिला है, कारखाना। तो कारखाना क्या चीज का था? तो मनके बनाने का कारखाना था। मनके बनाने का कारखाना मिला है चनहुदड़ो से, और चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। तो ये उनके नगर हैं और उसके कुछ विशेष चीज हैं, उसको इनको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे विशेष गुण था वहाँ का नगर नियोजन। वहाँ वर्तमान शहर के हिसाब से, जैसे वर्तमान में कॉलोनी बना रहता है, समकोण में काटती हुई सड़कें और ईंटों के बने हुए मकान, जाल की तरह विन्यस्त थे मकान, इस प्रकार वो बहुत ही नगरीय व्यवस्था थी। आगे देखते हैं वो कृषि क्या चीज का करते थे। कृषि तो सब सर्वप्रथम कपास उगाने वाले लोग थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कपास उगाने वाले सर्वप्रथम लोग थे, इसलिए यूनानी लोग इनको क्या बोलते थे? सिंडोन कहकर बुलाते थे, सिंडोन कहकर बुलाते थे यूनानी लोग। तो कपास के अलावा गेहूं और जौ हम लोग आगे देख ही चुके हैं, गेहूं और जौ। तो कपास, गेहूं और जौ, यहाँ हमको एक चीज याद रखना, चावल से परिचित नहीं थे, चावल से अपरिचित थे, कपास और गेहूं और जौ उगाया जाता था। उसके बाद देखते हैं पशुपालन। पशुपालन में हमको याद रखना है घोड़ा। घोड़ा के अतिरिक्त गाय, भैंस, शेर, भालू सब चीज का साक्ष्य मिला है, किंतु घोड़े का अवशेष नहीं मिला। सिर्फ एक जगह जो सूतकांगेडोर है, सूतकांगेडोर से हमको घोड़े के अस्थि अवशेष मिले हैं, घोड़े के अस्थि अवशेष।
तो पशुपालन में हम देखेंगे कि घोड़ा के अलावा सभी जानवर से परिचित थे, किंतु घोड़े का केवल एक जगह सूत कांगेड और से अस्थि अवशेष मिले हैं। ये याद रखना पशुपालन में। उसके बाद देखते हैं व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार कहाँ करते थे? एक तो व्यापार करते थे फारस के साथ, फारस, मेसोपोटामिया। उसके बाद भारत में कोलार, कर्नाटक से सोना वगैरह का आयात करते थे। कोलार सोना का। उसके बाद कोलार से सोना का आयात करते थे फारस, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से आपका चांदी का आयात किया जाता था। ये व्यापारिक संबंध थे इनके साथ। व्यापार के बाद देखते हैं कि उनका धार्मिक व्यवस्था क्या थी। तो ये लोग क्या करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। सर्वप्रथम मातृ देवी की पूजा करते थे और लिंग, योनि, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि, पशुपतिनाथ, मातृ देवी आदि की पूजा करते थे। और ये लोग जादू टोना, ताबीज वगैरह में भी विश्वास रखते थे। तो यह इनका था धार्मिक। अब देखते हैं जो वो मृतक होता था, मृतकों का संस्कार कैसे किया जाता था। जलाना सबसे सामान्य घटना थी। जलाने के अलावा ये लोग किसी पात्र में भर कर भी जमीन में दबा देते थे। उसके अलावा ये लोग पशु पक्षियों के लिए खुला भी छोड़ देते थे। तो ये 3 तरह से ये लोग शव को दफनाते थे, जलाते थे और खुला छोड़ देते थे। इसके अलावा देखते हैं हम लोग को इस ऐसा नगरी सभ्यता था, उसका पतन कैसे हो गया। तो पतन मैके एवं मार्शल, मैके एवं मार्शल नामक जो थे, उन्होंने कहा है कि इनका बाढ़ के कारण पतन हुआ। किंतु गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर ने बताया कि आर्यों का आक्रमण, तो ये जो नगरी सभ्यता थी उसका पतन क्यों हो गया। एक तो मैके और मार्शल वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि बाढ़ आया और बाढ़ में सब बह गया, खत्म हो गया। दूसरा था गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण से इनका सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता है। इसमें हम लोग मुख्य रूप से इनका कार्यकाल कब था, कौन कौन से नगर की खोज हुई और उस नगर में क्या क्या पाया गया, और कुछ हम लोग क्या देखे, धार्मिक व्यवस्था, पशुपालन क्या था, कृषि क्या था, व्यापार किसके साथ करते थे, आदि बातों को हम लोग देखे हैं। तो ये आपका मुख्य बात होगी सिंधु घाटी सभ्यता का। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।